वेलकम बैक सामीन, हम आ चुके हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस। आप सुन रहे हैं मिक्स एफएम 100 मिक्स एफएम 99, मुझे कहते हैं लव गुरु। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के हवाले से, कि आपके नज़दीक इश्क हकीकी क्या है और इश्क मजाजी क्या है। और मैसेज आप कर रहे हैं 0323999999 पे। भाई जी, मैंने भी किसी से मोहब्बत की थी पर उसने मुझे बदनाम किया। मैं गरीब थी, वो अमीर था, उसको अपनी अमीरी पे गुरूर था और उसने मेरी मेयारी मोहब्बत को नहीं देखा, उसने अपनी मेयारी कीमत को देखा। बस जिसके बदले खुदा को भूल गई वो मुझे ही छोड़ गया। अब मैं अपनी नमाज कायम कर ली है और अब सब भूल गई हूँ। इसके बदले इस सीखा है आई लव यू माई अल्लाह, आई मिस यू माई नमाज एंड आई। अच्छा जी, माशाल्लाह। और आई रिक्वेस्ट यू, तमाम सुनने वालों को। अच्छा जी, वो कह रही हैं कि किसी से भी आप प्यार ना करें, कि थैंक यू सो मच आपका। और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम शाहजेब कादरी है। मैं खालिद भाई, आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे भाई को इतना भी नहीं पता, काफ़ी अरसे से प्रोग्राम सुनते हैं और ये भी नहीं पता कि खालिद भाई हैं, आरजे अली हैं या आरजे ज़ुबैर कसूरी हैं। जो एक अच्छा सुनने वाला होता है उसको अपने जो आरजे उसको अच्छा लगता है, वो जिस आरजे का फ़ैन होता है ना, कम अज़ कम उसको उसकी आवाज़ की पहचान होती है, उसको पता होता है कि ये कौन सा आरजे है। जैसे मुझे मेरे जितने भी कॉलर्स हैं उनकी कॉल आती है तो मैं उसी वक्त पहचान जाता हूँ। अब ये मेरे एक अच्छे आरजे की पहचान है, क्योंकि मैं अपने जो मेरे कॉलर्स हैं मैं उनको भूलता नहीं हूँ। मैं अगर उनकी आवाज़ सुन लूँ तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो जाता है। अली भाई, आपकी फ़ेसबुक आईडी क्या है बता दें, मैंने आपको देखना है, या सेंड कर दें इकरा हयात। आरजे अली मिक्स एफएम आप लिखेंगी तो हमारी आईडी ओपन हो जाएगी, आरजे अली मिक्स एफएम। मोहम्मद खालिद मैक्लोडगंज से शामिल होते हैं। अली सर, आपको अपनी खुशबू से पहचान लेते हैं। वाह क्या बात है। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये सॉन्ग मेरा ख्याल है मेरे लिए लिखा गया था, है ना। और थैंक यू सो मच आपका। कासिम जोया शामिल होते हैं आरिफ आला से। अली भाई कैसे हो, मैसेज क्यों नहीं रीड करते, कोई ख़ता हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सलाम अली, मैंने तो बस एक लड़की से इश्क किया है, उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। कौसर कसूर, ठीक हो गया जी। और मुझे समझ नहीं आती कि लोग, मतलब ज़रूरी तो नहीं कि इश्क तो इश्क है, इसका शादी से क्या ताल्लुक भला। बल्कि मुझे तो इश्क के कामयाब और नाकाम होने की भी बात पल्ले नहीं पड़ती। भला ये कोई खेल है? इश्क तो इश्क है ना। अब इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि जो मिल गया तब इश्क कामयाब हो गया, नहीं मिला तो इश्क नाकाम हो गया। ऐसा नहीं होता। इश्क तो फिर इश्क होता है ना, कामयाबी से मतलब इसका कामयाबी से ताल्लुक़ है ही नहीं। और इसके अलावा हमारे साथ शामिल होते हैं, हेलो लव गुरु, मैं भी आगे टॉपिक नाइस है, जैस्मिन बटू, थैंक यू सो मच आपका। सम्राट ढोलन कला से शामिल होते हैं, थैंक यू सो मच आपका भी। और उज़मा चक नंबर 1 से शामिल होती हैं। और ज़मीरुल हसन ड्राइवर शामिल होते हैं, आपका भी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और फूलों की महक कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, मगर अच्छे सलूक और इखलाक की महक इंसान की मौत के बाद कायम रहेगी। मोहम्मद अतीक शामिल होते हैं, थैंक यू सो मच आपका। और हमारे पास एक सॉन्ग है, सॉन्ग के बाद हमारे पास टाइम चेक होगा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुन रहिएगा मिक्स एफएम 100 मिक्स एफएम 99, मुझे कहते हैं लव गुरु। वेलकम बैक सामीन, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं मिक्स एफएम 100 मिक्स एफएम 99, मुझे कहते हैं लव गुरु। और आज हम बात कर रहे हैं इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के हवाले से। और आप हमें मैसेज कर रहे हैं 0323999999 पर, और कॉल कर रहे हैं 0322679810 पे। और मैसेज आपके जो हमारे तक पहुंचे हैं, व्हेन यू टॉक टू यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू आर ऑलरेडी नो, बट इफ़ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। अतिक शामिल होते हैं कसूर से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वसीम दानिश लाहौर से शामिल होते हैं। राजा मोहम्मद इरफान शामिल होते हैं, ये दुनिया मतलब की है। और इमशा कसूर से शामिल होती हैं। हयात जट अठिलपुर से शामिल होते हैं, कॉल पे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 0323999999। अली भाई शो इज़ वेरी नाइस। हाफिज़ा आबिदा शामिल होती हैं, अदनान बुरे वाला से शामिल होते हैं।
मिक्स एफएम 100 अना मरियम, अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ जी से बातें कर रही थी तो लेट ट्यून किया, थैंक यू टॉपिक रखने के लिए, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप रखेंगे। अच्छा, ये बातें मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। एक तो आपके कहने पे हम चलते हैं, मतलब जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके कहने के मुताबिक हम चलते हैं, और उल्टा उनको हमारे पे उम्मीद भी नहीं होती है। बड़े अफसोस की बात है। वैसे उम्मीद तो मुझे भी आप लोगों से ऐसी नहीं होती जैसी आप लोग मेरे साथ करते हैं, मतलब मेरे कहने के मुताबिक आप लोग नहीं चलते। देखिए, मैं अपने सुनने वालों के मुताबिक चलता हूँ कि मुझे जो टॉपिक कहा जाता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के मुताबिक चलूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ मेरे मुताबिक कोई नहीं चलता। अब देखें ना, ये होता है असल इश्क तो ये है ना कि मैं आप लोगों से कितना इश्क करता हूँ कि मैंने आपके मुताबिक चलना होता है, लेकिन आप लोग मेरे मुताबिक नहीं चलते। ये ज़्यादती है। वैसे फेसबुक पे हमारे साथ शामिल होते हैं मोहम्मद जवेद सिंधु शामिल होते हैं, थैंक यू सो मच आपका। तलत महमूद शामिल होते हैं, अली भाई क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ जैन अदरीस शामिल होते हैं, अली भाई कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल नूर चौहान लज़्ज़त बेकर्स एंड स्वीट्स के जो डायरेक्टर हैं, जो ऑनर हैं, वो शामिल होते हैं, और आप भी जाइएगा लज़्ज़त स्वीट्स एंड बेकर्स पे। और अस्सलाम वालेकुम अली भाई कैसे हैं। अनस शामिल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी आपकी दुआएं हैं। सना पाकवतन से शामिल होती हैं, थैंक यू सना। नोमी हवेली से शामिल होते हैं, और फरीदुद्दीन चिश्ती फिरोजपुर चिश्तियाँ से शामिल होते हैं। आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल है जी ठीक ठाक। सर जी, आज का टॉपिक की रखे हैं? आज का हमारा टॉपिक ये है कि इश्क हकीकी क्या है और इश्क मजाजी क्या है। इश्क मजाजी होता है किसी इंसान से मोहब्बत, तो जब पहले अपने इंसान से मोहब्बत इंसान करते हैं ना, उसके बाद इश्क हकीकी में बाद में जाते इश्क हकीकी होता है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी। अच्छा जी, बस जो इश्क मजाजी है ना, इश्क मजाजी हाँ जी होती है वो अपना इंसानी मोहब्बत होती है। जो ये अपना इश्क हकीकी होता है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। ठीक है। और मिक्स एफएम 100 अना मरियम शामिल होती हैं। अपनी अना और नफ्स को एक इंसान के सामने पामाल करने का नाम इश्क मजाजी है, और अपनी अना को सबके सामने पामाल करने का नाम इश्क हकीकी है। इश्क हकीकी एक दरख्त है और इश्क मजाजी उसकी शाख है। जब इंसान को इश्क ला हासिल रहता है तो वो दरिया को छोड़कर समंदर का प्यासा बन जाता है। इश्क हकीकी में तलब नहीं रहती। थैंक यू सो मच आपका अना। और भाई जी, इश्क सूफियाना क्या होता है, एलो जी नवा कट्टा खुल गया जी। हसनैन शामिल होते हैं, थैंक यू सो मच। सावल शामिल होते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और इश्क सूफियाना से मुराद वही इश्क हकीकी आ जाता है, क्योंकि सूफ़ीज़म में जो अल्लाह ताला की एक पहचान होती है, तो बात वही है कि उसी तरफ एक आ जाता है। वो एक अलग बात है कि उसने जो सॉन्ग जिसने गुनगुनाया वो इमरान हाशमी है, तो उसका जो इश्क है वो तो आप जानते हैं। खैर, उसने तो इश्क को बदनाम करने की कोशिश की है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इश्क हकीकी की और इश्क मजाजी की। मैंने इश्क हकीकी के बारे में तो बता दिया, लेकिन इश्क मजाजी के बारे में बताना अभी बाकी है। वो मैं आप सबको बता के उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। इश्क मजाजी का मफ़हूम वाज़ह सा है कि अपने महबूब से मोहब्बत करना इश्क मजाजी के ज़ुमरे में आता है। एक आशिक अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये एक हकीकत है कि एक आशिक जब मोहब्बत कर बैठता है तो वो दुनिया की रंगीनियों में खोकर सिर्फ अपने महबूब को ही अब सब कुछ मान लेता है। इंसानी फितरत भी है कि इंसान जिस हस्ती से मोहब्बत करता है उसे दूर जाने या उसे खोने से बेपनाह डरता है, और उसे महबूब के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान अपने महबूब से मोहब्बत के दावे तो कर लेता है, मगर उन्हें निभाते वक्त अक्सर चौंक जाता है। ये बाज़ औक़ात उसके इख्तियार से बाहर होता है। वो ये सब समझ नहीं पाता कि वो जिस राह से गुजर रहा है क्या उसमें उसके लिए बेहतरी होगी या नहीं। एक आशिक अपने महबूब से की जाने वाली बेपनाह मोहब्बत में अपनी जान तक अपने महबूब पर वारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर ये गलत है। वो जान अल्लाह की मर्ज़ी से निकलेगी, इंसान का उस पर कोई इख्तियार नहीं। मगर यह भी सच है कि एक आशिक जब दीवानगी पर उतर आता है तो कोई भी बात उसके लिए मायने नहीं रखती। जिस समत भी जाता हूं कहते हैं वो आया है 4 कदम आगे मुझसे मेरी रसवाई। इश्क मजाजी की मंजिल जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ भी नहीं। इंसानी इश्क एक ऐसा धोखा है जिसकी मंजिल सिर्फ जिल्लत है। इंसान जब अपने रब की ज़ात से बढ़कर किसी और से इश्क का दावा लगाता है तो उसका वो दावा सिर्फ वक्ती ही होता है,
اور حقیقت میں تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا جان لیجئے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر اس میں جانا ہے۔ ہر چند ہے افشائے محبت میں خرابی، یاروں سے مگر آنکھیں چرائی نہیں جاتی۔ یہ کہہ سکتے ہو تم ہم دل سے نہیں، پر یہ بتاؤ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں؟ کس سوچ میں بیٹھے ہو ذرا سر تو اٹھاؤ، کس سوچ میں بیٹھے ہو ذرا سر تو اٹھاؤ، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ ہم کو ہے ان سے وفا کی امید، جو خود نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ جب ہمارے سامنے دو منزلیں پیش کر دی گئی ہیں تو ہم خود اپنے لیے بہتر منزل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ آپ کو مجھ سے دور لے کے جائے گا اور ایک راستہ آپ کو میرے قریب لے کے آئے گا۔ جو راستہ میرے قریب لے کے آئے گا وہ راستہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، اور جو راستہ میرے سے دور لے کے جائے گا وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بے شک جو راستہ اللہ کی طرف آتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ پرسکون ہے، اس میں آرام ہی آرام ہے۔ اور جو راستہ اللہ سے دور لے کے جاتا ہے وہ راستہ تو آسان ہے، اس راستے میں تو لطف ہے، اس راستے میں آسانیاں تو ہیں، اس میں سب کچھ ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے، عبرتناک ہے۔ وہاں رسوائی ہی رسوائی ہے، اذیت ہی اذیت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی محبت میں آپ نکل پڑیں، اور جب آپ اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب آپ کسی انسان کی محبت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے رسوائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کو رسوائی چاہیے یا آپ کو عزت چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے کالز کی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے میسج کیے۔ اس دوران اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ رشتوں کو تھام کے چلیں، اور حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی عشق حقیقی میں آتا ہے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو اپنے حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ان کی معافی صرف وہ بندے اگر دے دیں تو دے دیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، اور یہ عشق محبت سے نکل کر کسی کا دل مت دکھائیں۔ عشق محبت میں تو بس لوگ جذباتی ہو کے کہتے ہیں مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یہ سب وقتی باتیں ہیں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ پاکستان زندہ باد۔